बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज बीफ निहारी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और इससे पहले भी मैंने एक बीफ निहारी की रेसिपी शेयर की थी, वो भी बहुत मज़े की थी और जल्दी बनती है। ये भी बहुत मज़े की है और बहुत जल्दी बनती है। तो जो मेरे पर्सनल शॉर्टकट्स होते हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और देखिएगा कि ये निहारी कैसे बनी। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों की मदद की, मोहब्बत की और एप्रिसिएशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए भोंग का गोश्त लिया है और ये बीफ भोंग का गोश्त है, जो थाई से जो लेग का जो नीचे का पार्ट होता है, पाँव की साइड और घुटने की साइड का जो पार्ट है, इसको भोंग का गोश्त कहते हैं। और ये निहारी और हलीम के लिए मखसूस है और बहुत मज़े की इससे निहारी और हलीम बनती है। तो इसके साथ दो मैंने ये बोन्स डलवा दी हैं, नलकियाँ डलवा ली हैं, ताकि इसका गोदा भी शामिल हो जाए और अच्छी तरह सूप भी शामिल हो जाए। और मैंने 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट वो भी शामिल कर दिया है। साथ ही 2 प्याज हैं, उनको इस तरह स्लाइसेस काट लिया है और हाफ़ कप से भी थोड़ा कम ऑयल है, क्योंकि जब एंड पे तरी लगानी है तो उसमें भी ऑयल होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल मैंने कम डाला है। बीफ के अंदर वैसे भी चिकनाई ज़्यादा होती है। तो इस तरह 2 प्याज ये इतना लाइट गोल्डन ब्राउन की और थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, क्योंकि निहारी पे और इस तरह हलीम पे जो हम ऊपर फ्राइड अनियन से खाते हैं तो वो बहुत मज़े का लगता है। तो इसलिए साथ ही फिर मैंने निकाल लिया है। और बाकी प्याज में अब ये जो गोश्त है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट भी लगाया हुआ है, तो वो शामिल कर दिया है। और यहाँ पे इसे थोड़ा फ्राई करना है, ताकि जो गोश्त की भारीपन होता है, मुश्क होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो ये अगरचे बोन्स के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसको भी करना है, क्योंकि बोन्स में भी ना भारीपन फिर मुश्किल होती है। तो यहाँ पे 3-4 मिनट अच्छी तरह मैंने फ्राई किया है। मीडियम फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। तो इस तरह जो हम फ्राइड अनियन के साथ और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। उसके बाद यहाँ थोड़ी सी वीडियो स्किप हुई है, 2 टमाटर चॉप करके वो डाले हैं। और ये 3 टेबल स्पून भर के ये निहारी मसाला है, इसलिए जो आपको पसंद हो वो डाल लीजिए। मैंने जो एक और निहारी की रेसिपी शेयर की, उसमें होममेड मसाला था, वो मैं रेसिपी किसी दिन शेयर कर दूँगी मसाले की। तो अभी जो भी आपको निहारी मसाला बहुत सारी हर कंपनीज़ के आते हैं, तो जो पसंद है आप डाल लीजिए। तो यहाँ पे ये निहारी मसाला शामिल करके तो फिर 5-6 मिनट अच्छी तरह गोश्त को पकाना है, ताकि ये मसाला भी पक जाए और गोश्त भी थोड़ा अच्छी तरह पक जाए। तो होता क्या है कि कभी कभी वीडियो पूरी बन रही होती है जी, तो और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कैमरा ही ऑन नहीं था, तो इसलिए एक पकाने वाले के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल से वीडियो बनती है, इसलिए ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अप्रिशिएट किया करें। तो अब ये है कि बीफ का गोश्त चूँकि गलना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा कुकर यूज़ में कर लेती हूँ, ताकि अच्छी तरह गोश्त गल जाए। क्योंकि निहारी में हमें गोश्त अच्छी तरह गला हुआ चाहिए, क्योंकि बोटियाँ मोटी होती हैं, तो अच्छी तरह गोश्त गला होना चाहिए। 4-5 गिलासेस मैंने पानी शामिल कर दिए। थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि गोश्त को अच्छी तरह गलाना है। और अब यहाँ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे कवर करके रख दूँगी। प्रेशर के टाइमिंग सबके अलग हैं। यहाँ पर मैं 20 मिनट जो प्रेशर दूंगी इसको। और उसके बाद ये देखें, पौना कप पानी है और इसमें 5 टेबल स्पून यूँ भर के आटा डाल देना है। इसलिए ये आटा है, मैदा नहीं है। तो ये जो देसी आटा होता है ये मिक्स है, तो इसलिए निहारी में आटा डलता है। तो ये 5 टेबल स्पून भरे हुए हैं, इसलिए भर के मैंने डालना है। तो ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया, कोई लम्स नहीं है इसमें। और अब यहाँ चेक करते हैं कि गोश्त की क्या पोजीशन है, कि गोश्त गला है या नहीं गला। तो काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं ज़रा चम्मच से आपको चेक करके बताती हूँ। तो ये देखिए जी, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। और उसके बाद ये आटा इसमें शामिल करना है और साथ साथ चमचा हिलाते रहना है, ताकि कहीं लम्स ना बन जाए। तो ये देखिए कि इसमें कुछ भी गोश्त को ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डालनी पड़ी और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। तो इस तरह जो बड़ी बोन्स हैं वो मैंने निकाल ली। और लेकिन ये देख लीजिएगा कि इन नलकियों के अंदर गोदा ना हो। अगर गोदा है तो उसे अच्छी तरह निकाल के आप इसे निहारी में शामिल कर दें। गोदे के साथ ही आपने नहीं फेंकना। और उसके बाद फिर 5-6-7 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है हाई फ्लेम पे, ताकि आटा अच्छी तरह पक जाए।
اور جب ہم آٹا ڈالتے ہیں شوربے میں، سالن میں، تو اس کا جو ریڈش کلر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس لیے پھر یہ تری بنانی ہے تو اس میں 4-5 ٹیبل اسپون میں نے آئل ڈالا، اور اس کے بعد ½ ٹی اسپون کشمیری مرچ ڈال دیجئے، کشمیری نہ ہو تو دوسری ڈال لیجئے، اور اس کو میڈیم یا لو فلیم پہ تھوڑا سا پکا کے تاکہ وہ جو مرچ کا کچا پن ہے وہ دور ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس میں نے شامل کر دیا۔ تو اس طرح جو بازار سے بھی آپ لاتے ہیں نہاری، تو دیکھیں اس کے اوپر کتنی تری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خوبصورت دکھ رہی ہوتی ہے، تو کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کا ذائقہ کیا ہے، لیکن دیکھنے میں بھی چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیے جی میری نہاری بن کے بالکل تیار ہے، اور اس میں بہت زیادہ آئل نہیں ہے بلکہ سوپ ہے، اور بونز میں نے نکال دی ہیں، اور اس کے بعد ہری مرچ، ہرا دھنیا اور ادرک کو اس طرح سلائسز کاٹ کے اور اسے گارنش کیجئے۔ ادرک بہت اچھی چیز ہے، بیف کا گوشت جب بھی کھائیں اس کے ساتھ زیادہ کھایا کریں، لیموں کو نچوڑیں، تو یہ چیزیں ہاضمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں اور ذائقے کو بھی بڑھاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ دیکھیے کتنا اچھا گوشت گلا ہوا ہے۔ تو فرسٹ ٹائم دیکھنے پہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیا کریں، اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک خود بخود پہنچتی رہے گی، اور یوں اچھی اور ڈیفرنٹ ریسیپیز آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انجوائے کیجئے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔